नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे नए बिजनेस के बारे में जिसमें कि डिमांड लगातार, उस प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। यानी 20% एनुअल ग्रोथ इंक्रीमेंट है डिमांड बढ़ने का उस प्रोडक्ट का। तो जब डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वो प्रोडक्ट भी उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए बाजार में उपलब्ध हो, बाजार में अवेलेबल हो, क्योंकि लोग तैयार हैं साथियों उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लोग क्यों तैयार हैं? क्योंकि लोग आजकल जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं और जो बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, वहां पर पीने का पानी उनको बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा है। उसमें जो है टीडीएस कंटेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। हालांकि मुझे ये चीज भान है, आपको भी पता होगा कि टीडीएस से इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी गंदा है, लेकिन बीआईएस के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, टीडीएस 100 से लेकर 500 तक का जो बीच में आप पानी पी सकते हैं। लेकिन जनरली जो है हम जो है 100 तक का, 150 तक के टीडीएस को पानी का हम सेवन करते हैं घर में। थोड़ा वो मीठा भी लगता है, और एज पर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के अनुसार आप 100 से लेकर 300 तक के टीडीएस का पानी पी सकते हैं। यानी 100 से कम अगर टीडीएस है तो उसके लिए तो हु भी कह रहा है कि भाई आप थोड़ा टीडीएस बढ़ाइए, यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड, यानी कि जो पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी मात्रा जो है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यानी 300 से ज्यादा टीडीएस है तो वो डेंजरस है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं किस तरह के बिजनेस की बात करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ना सिर्फ आप एजुकेट होंगे, जबकि आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों, अपने समाज में दूसरे अन्य लोगों को भी एजुकेट कर पाएंगे, अगर आप खुद ये बिजनेस नहीं करते हैं तो भी। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो अगर आपको पसंद आए, और प्लीज जो है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी बिल्कुल एंड तक बिल्कुल अवेलेबल है, विद्यमान है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि ये जो बिजनेस है ये है मिनरल वाटर्स का बिजनेस, यानी कि आपके घर में जो आरओ वाटर की सप्लाई होती है, ये उसका बिजनेस की बात हो रही है। अब सबसे पहले आ जाता है कि इस बिजनेस के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा। उसको कहते हैं कैपेक्स इन्वेस्टमेंट। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमें मूल पैसा चाहिए बिजनेस को लगाने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो लगभग जो है साथियों इस बिजनेस के लिए हमें 4 से 5 लाख रुपए, मतलब 3 से 4, 4 से 5 लाख रुपए के आसपास ये चाहिए होता है। अब आप घबराइए मत। आप ये सोच रहे होंगे भाई इतना पैसे में क्या करूं, इतना पैसा कहां से लाऊंगा, मैं तो मध्यम वर्गीय हूं, मैं तो बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं। अरे कोई टेंशन की बात नहीं है। बड़े बड़े रिचेस्ट बिजनेसमैन भी जो है मार्केट से उधार लेके ही बिजनेस करते हैं, चाहे उनका पहले से उनके पास पैसा पड़ा है तो भी वो अपना जो नया बिजनेस कुछ करते हैं, तो भी वो कई सारे बिजनेसमैन खुद का पैसा लगाते हैं, लेकिन काफी बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो मार्केट से ही पैसा लगाते हैं। तो आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से जो है आपको पैसा उधार ले लेना है, बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। अब आपको इन सब के लिए कौन हेल्प करेगा, उसके लिए एक वर्ड है भैया, चार्टेड अकाउंटेंट। तो एक जो आपके आसपास का एक ज़हीन समझदार चार्टेड अकाउंट को पकड़ लीजिए, जो ज्यादा लालची ना हो, यानी आपसे आपकी मध्यम वर्गीय स्थिति या आपके इनिशियल स्टेज को समझे। अगर आप पैसे वाले हैं तो भी वो ज्यादा पैसा आपसे न चार्ज करे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक कंपनी का फॉर्मेशन करना है, एक छोटी कंपनी का। वो फॉर्मेशन कौन कराएगा? सीए कराएगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल फॉर्मेलिटीज में ये सब हो जाता है। आपका आधार होना चाहिए, पैन कार्ड बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्म का जो है कंपनी एक्ट्स में सीए का काम होता है, वो सीए करा देगा। फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है। उसके बाद आपको आईएसआई का नंबर लेना होता है, जीएसटी नंबर लेना होता है, ये सभी आपको सीए कराकर दे देगा। उसके बाद आपने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में अप्लाई कर दिया है, वहां से आपको बहुत ही कम ब्याज दरों पर आपको पैसा बिजनेस के लिए मिल भी जाएगा। और भी अगर आपके सोर्सेज हैं तो वहां से आप पैसा ले सकते हैं, रिश्तेदारों से मदद ले सकते हैं, माता पिता से हेल्प ले सकते हैं, या आपका दोस्त है उससे हेल्प ले सकते हैं, और उनको जो है जब आप कमाई करने लग जाए आप उनको चुका सकते हैं। तो साथियों अभी तक आपने देख लिया कि आपने अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन या अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और आपने जो है पैसा जो है मुहैया करा लिया है, यानी कि कैपेक्स जो आपका इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पैसा इंतजाम कर लिया, बंदोबस्त कर लिया। अब इसके बाद नंबर आता है कि क्या क्या मुझे इसके लिए औजार खरीदने की या क्या क्या इक्विपमेंट्स खरीदने की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो वो इक्विपमेंट है साथियों, आरओ है, जैसे इसके लिए आरओ सिस्टम खरीदना है, आपको बोरिंग खरीदना है, आपको चिलर मशीन खरीदना है, और आपको 20 लीटर की जो है बॉटल्स खरीदनी है, जो आपको घरों में सप्लाई करनी है। पूरा जो है ये एक सिस्टम होता है, वो आप वेंडर जो है पूरा आपको सप्लाई पूरा इंस्टॉल करके कमीशन करके दे देगा। इंस्टॉल मतलब जो
इसका वेंडर होते हैं लोकल स्तर पे या जो थोक स्तर पे, वो आपको पूरी मशीनरी सिस्टम सब लगा के देगा और पूरा आपको चालू करके देगा। इस चीज को कहते हैं कमीशनिंग करना। तो वो पूरा का पूरा आपको स्टार्ट भी करके देगा, उसके बाद आपको जो है मेंटेनेंस की विधियां भी समझा देगा, आपको जो है रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना है। अब आपका प्लांट लग गया है, अब आपको कस्टमर्स ऐड करने हैं। तो साथियों मैं अभी पूरा जो है इसका मैथमेटिक्स भी आपको बता दूंगा कि कितने कस्टमर करने पर कितनी कमाई होगी और लगभग आप 50,000 रुपए महीना इजीली अर्न कर लेंगे। जैसे जैसे आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, कस्टमर्स बढ़ाएंगे, ये इनकम 50,000 के ऊपर मल्टीफोल्ड होता जाएगा। यानी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं आप अपने मशीन की जो है नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ाते जाइए, कस्टमर बढ़ाते जाइए, इनकम बढ़ती जाएगी। अब उसके बाद ये आता है साथियों कि कितना इसमें जगह चाहिए, कितने मतलब मिनिमम लेवल पर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगभग कितनी जगह चाहिए। तो साथियों जगह जो है वो आपका लगभग आप मान लीजिए स्टार्टिंग फेज के लिए 15 बाय 15 की जो एक बड़ी शॉप होती है या 15 बाय 30 से लेके 15 बाय 50 तक की जो एक बड़ी शॉप होती है उसमें आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है कि कैसे कस्टमर्स जो है आप धीरे धीरे अपने पंपलेट जो है वहां पे घरों में देंगे, उसके बाद आप विजिटिंग कार्ड्स देंगे, धीरे धीरे कस्टमर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, बनना ही है कस्टमर्स को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साथियों शहरों के अंदर जो पानी आता है वो बोरवेल का आ रहा है, बहुत सारी जगह पे मल्टीफोल्ड जगह पे बोरवेल का पानी, उसका टीडीएस बहुत ज्यादा होता है। यानी जहां पे मैं रहता हूं उसका अगर मैं नॉर्मल जो मेरा टेपिंग वाटर आता है उसका टीडीएस ही 700 है। तो मुझे भी खुद को भी बाहर से ही पानी मंगाना पड़ता है, ये आरओ वाटर मंगाना पड़ता है। लेकिन मैंने इस वजह से ये वीडियो नहीं बनाया, मेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी इमेंस है, बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब उसके बाद आता है साथियों कि इसमें जो है लगभग ऑपरेशन के दौरान लगभग कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आप 300 कस्टमर अगर आप जोड़ लेते हैं और अगर आप एक जार का मिनिमम 25 रुपीज भी लेते हैं तो और एक कस्टमर को पर डे एक जार भी सप्लाई करते हैं तो आपका 300 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 30 दिन ये आप कर लेते हैं तो यह फिगर आएगी साथियों 2,25,000। तो यानी 2,25,000 रुपए आपको कस्टमर से मिले। अब इसमें से जो है मेजरली आपका खर्चा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, डीजल के ऊपर और आपकी जो है आप जो नीचे अपने कामगार रखेंगे बॉटल सप्लाई करने के लिए उनका खर्चा जाएगा। वो खर्चा लगभग जो है साथियों 1,75,000 रुपए के आसपास आएगा फॉर 300 बॉटल सप्लाई। तो ये लगभग जो है आपका 2,25,000 आपके टोटल कस्टमर से आए, 1,75,000 आपका खर्चा हुआ तो लगभग आप 50,000 रुपए मिनिमम बता रहा हूं, इतना तो आप हर महीने कमा ही लेंगे। अब नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बाद अगर आप और आगे जो है उस प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, कस्टमर बेस और जोड़ते हैं तो ये जो है 50,000 के ऊपर फिर ये 1 लाख तक भी जा सकता है। तो साथियों इस तरह अच्छा इसमें इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बिजनेस में आपको खुद को दुकान पर बैठने की जरूरत नहीं है, आप एक सुपरवाइजर भी बिठा सकते हैं और आप कुछ और बिजनेस या और नौकरी करते हैं तो ये एक साइड बिजनेस के तौर पर भी ये चल सकता है। तो ये जो है इस तरीके से आप एक अपना जो है नौकरी के साथ साथ या बिजनेस एक दूसरे बिजनेस के साथ साथ एक साइड बिजनेस की तरह भी इसको पूरी तरह डेवलप कर सकते हैं। तो साथियों ऐसा होता है सोचते रहने से नहीं होगा, आसपास आपके चारों तरफ इस तरह के बॉटलिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल। अगर आप कंपेटिटिव एज देते हैं यानी कि अगर कोई 25 में देता है आप 20 में देते हैं स्टार्टिंग में कस्टमर बेस बनाने के लिए तो धीरे धीरे फिर आपका कस्टमर बेस बन जाएगा। लेकिन कदम तो आपको उठाने ही पड़ेंगे, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। जब कर्म आगे बढ़ेंगे, साहस रखेंगे तो विजय मिलना निश्चित है, सुनिश्चित है। उम्मीद है आपको कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।